हेलो एवरीवन। देखिए बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, उसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर चल रहा था उसका ये नया वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे हमारे अकॉर्डिंग। ये 9वां क्वेश्चन है। मैं 9th क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए हैं। आप अगर डॉक्टर बी.एन. गुप्ता की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन को मिला सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चंस नहीं है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर पूरा क्लासेज अगर आपको पढ़ने हैं जहाँ से सारे क्वेश्चन डील करने हैं तो मेरी पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे और लमसम मैं सारे ही क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ उसमें, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछने लायक नहीं है तो वो ना पूछे जाते हैं ना उसके चांसेस बनते हैं, तो वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पास भी वक्त बहुत सारे बच्चों के पास नहीं रहता उतना पढ़ने का, और बाकी आप अगर इसको पढ़ते हो और अपने डॉक्टर बी.एन. गुप्ता की बुक बनाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बनाते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ बीकॉम पार्ट 1 के लिए, पूरा फुल सिलेबस दे रहा हूँ। फुल सिलेबस कहने का मतलब ये है कि वो सारे चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं करवा रहा हूँ, और ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। आप बस पेशेंस के साथ हमारे सीरीज के साथ बने रहिए। बहुत लंबा मैं सीरीज खींचने वाला नहीं हूँ, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता जाऊँगा, पढ़ते जाना, नोट करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, बस एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ें। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे किसी दर से 900 का। ये 900 क्या है भाई? 900 का तो जो धन दिया रहता है शुरू में वो मूलधन कहलाता है। 2 वर्ष का तो ये क्या है? 900। तो ये प्रिंसिपल है, तो आप इसको लिख दो, ये प्रिंसिपल है 900। 2 वर्ष का तो टाइम आपको गिवन है 2 ईयर। टाइम कितने ईयर दिया हुआ है? 2 ईयर। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन इतना हो जाता है। ये मिश्र धन दिया हुआ है आपको, मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट 992 रुपया 25 पैसा। और आपको जो निकालना है दर, वह दर क्या है? मतलब रेट आपको नहीं दिया हुआ है, तो रेट आपसे पूछा है कि व्हाट इज रेट। ठीक है, आपको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में बस एक सूत्र याद रखने को कहा है, अमाउंट का सूत्र। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने ये कुछ नहीं कहा है कि आप अदर बहुत सारे सूत्र याद रखो, बस एक सूत्र याद रखो, अमाउंट कैसे निकलता है। अमाउंट में मूलधन और ब्याज दोनों रहता है, और जैसे हमको ब्याज निकालना रहेगा, ये मूलधन दिया हम निकाल देंगे, लेकिन हमारे पास वो ब्याज निकालने का कंडीशन नहीं। हमको अमाउंट का सूत्र अप्लाई करो, बस कुछ नहीं करो, अमाउंट का सूत्र अप्लाई करो और यहाँ पर ध्यान दो, बराबर टी रख दो या एन रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। टी टाइम कहें या एन टाइम कहें, बात एक ही है। और आपके पास है क्या क्या? अब इस सूत्र में ध्यान से देखिए, आपको रेट निकालना है तो रेट यहाँ छुपा हुआ है, इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये रेट छुपा हुआ है। तो अगर रेट निकालना होगा तो ये टी का वैल्यू बैठाना होगा, पी का वैल्यू बैठाना होगा, अमाउंट का वैल्यू बैठाना होगा। जरा ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन है क्या? जी सर बिल्कुल, अमाउंट भी हमारे पास गिवन है, पी भी गिवन है और टी भी गिवन है, हम बस रख देते हैं। अच्छा, ये अमाउंट बराबर में लिखो, यहाँ पर लिखो या इस पार में लिखो, दो दोनों एक है, तो हम पी 901 प्लस आर का वैल्यू हमको नहीं पता है, आर को आर रहने देते हैं, पावर टी नहीं, 2 दिया हुआ है तो 2 हमने रख दिया। ठीक है, और इसका वैल्यू ये अमाउंट है, यहाँ न लिखकर हम यहाँ लिख दे रहे हैं बराबर के उस पर, चूंकि कैलकुलेशन करने में हमको इजी होगी। ठीक है, आसानी होगी। अब हमको क्या करना है, इस आर का वैल्यू निकालने के लिए सबको हटाना होगा यहाँ से। तो पहले तो ये 900 गुना में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो आर 1 प्लस आर पे पावर ये 2 रहेगा। फिलहाल इसको रहने दो, 992.25 अपॉन में 900। अच्छा, तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये पॉइंट हट जाएगा और नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, तो ये पावर में है 2, उठा के उस पार करोगे तो रूट में आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो 1 प्लस आर अपॉन 100। ये आज़ाद हो गया, पावर हट गया, ये पूरा आज़ाद हो गया, तो हमारे पास आएगा 992 पॉइंट तो हट गया, और नीचे में आएगा 90,000। ठीक है, और अंडर रूट। अब अंडर रूट 90,000 99,225 और 90,000, तो 90,000 का तो आप समझ गए कि 3 होगा, इसका वर्गमूल 3 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, और 4 को जीरो में से 2 को जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर तो भाई मेरे इसका आ गया 3 और 2 को जीरो, मतलब 300। ऊपर वाले का जो आएगा, ऊपर वाले का आएगा, इसका कैलकुलेशन कर लो, इसका कैलकुलेशन करेंगे 99225। अब इसका वर्गमूल निकाल लो, थोड़ा सा, ये 3 3 9, ये कट गया। अब दोनों उठा देंगे, नीचे उतार देंगे, ये 6 हो जाएगा, 1 से लगाएंगे
तो 61 आएगा। यहाँ लगाएंगे 1, यहाँ लगाएंगे 3, ये 2 5 उतार देंगे ऊपर से, ये बचा हुआ था। अब क्या कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब 5 से लगाइए, 5 × 25 और 5 × 10 = 12 और 6 × 5 = 30, 1 × 31। ठीक है, तो ये आ गया 3 1 5। हमने 3 से लगाया, 1 से लगाया, 5 से लगाया। आप करके देख लो, 315। ठीक है, हमारा वर्गमूल 315 आ गया। तो 1 + r/100, ये 1 को भी हटा दो यहाँ से, 315 भागे 300, और ये प्लस में था, इस बार में आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो r/100 बराबर 300 को ऊपर में गुना करोगे 1 से, तो 315 - 300, यहाँ भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। ठीक है, अपन में 300, ये 300 से 300 कैंसिल हो गया, सॉरी 100 से 300 कैंसिल होगा, नीचे नीचे ध्यान से देखिएगा, समझ रहे, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। और ऊपर में जब 315 में से 300 घटाएंगे माय डियर, तो 15 आएगा, भागे में 3 है, बचा हुआ है यहाँ। 100 से हमने कैंसिल किया है नीचे नीचे, अगर क्रॉस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो वैसे भी कट जाएगा। तो हम एक स्टेप बचा लिए हैं, तो 3 × 5 = 15, r% बराबर 5 × 15। देख लेते हैं भाई ऐसा है कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिया था इस बुक से। मैं हालांकि ये क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा दूँ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले कहता है कितने वर्ष बाद मतलब वर्ष आपको नहीं दिया है, 10% वार्षिक की दर से। तो ये 10% क्या है भाई, तो ये है आपका रेट ऑफ परसेंटेज इंटरेस्ट, r% बराबर हो जाएगा 10%। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। वार्षिक की दर से 2000 का मतलब 2000 रुपया लगा लिया, तो जो पैसा लगा लिया उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। तो p बराबर 2000 दिया है। उसके बाद कहता है ब्याज इतना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI आपके पास हो जाएगा 662। आपको मैंने अमाउंट का सूत्र पढ़ा रखा है, तो आप यहाँ से अमाउंट निकाल लो। अमाउंट क्या हो जाएगा, CI प्लस मूलधन, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो 2000 प्लस में 662, तो ये हो जाएगा 2662। माय डियर समझिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो हो गया ये। आपको समय पूछा है, टाइम का नहीं पता आपको, तो टाइम को टाइम ही रहने दीजिए। सूत्र में भी t लिखेंगे और वहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र क्या है, अमाउंट का सूत्र है। हमने आपको बार बार समझाया कि आप अमाउंट का सूत्र याद रखो। अमाउंट बराबर क्या होता है भाई, P × 1 + r/100 पे पावर t लिखिए या n लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ बैठाना शुरू कर दीजिए। p का वैल्यू 2000, ठीक है, 1 + r का वैल्यू आपको दिया है 10/100 पे पावर t। आपको नहीं पता है ये t कितना है, मतलब टाइम आपको नहीं पता है। इक्वल टू, ये अमाउंट इस पार में ना बैठा के हम इस तरफ लिख रहे हैं, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखना यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करना है। तो हमको t का वैल्यू निकालना, बाकी चीज़ों को फ्री कर देंगे यहाँ से। तो 2000 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो 1 +, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/10 हो जाएगा, पावर में t आएगा, और ये भाई हो जाएगा 2662/2000। अब यहाँ तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 × 2, 3 × 6, 3 × 6, 2 × 2, ये हो जाएगा 2 × 2 मतलब 10,000। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 10 × 10 = 11, 11/10। यहाँ तक समझ गए आप, ऊपर में t। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1331/1000। ठीक है जी, अब एक बात मुझे बताओ, इस t का वैल्यू निकालने के लिए, ये t पावर में है, तो ये इसके ऊपर में जितना पावर होगा वही इस t का वैल्यू होगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट हमको यहाँ ढूंढना है पावर। तो 1331 और 10, ठीक है, 10 1000। अगर ऊपर वाला तुमको ना समझ में आए, लेकिन एक बात और है, टी का वैल्यू तभी आएगा जब ये जो बेस है वो कट जाएगा और पावर वाला हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब पावर इक्वल टू पावर। ठीक है, तो ये कब कटेगा, जब 11 और 10 के बेस में होगा ये। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से लगाओ, ये 1331 नहीं भी समझ में आए तो ये तो समझ में आएगा कि इसमें 3 व 10 है, 1 2 3, 310 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये 310 है, बात समझ में आ रही।
और 1331 भी 11 को 3 है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो 11 11 121 होता है ना। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 1 2 1 1 2 1, ये देखिए 1331 आ गया ना। तो 11 जो है वो 3 टाइम है और इसमें 10 3 टाइम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11/10 पावर t इजकल टू 11/10 पे पावर यहाँ 3। देखो ये दोनों कट गया और t इजकल टू क्या आ जाएगा 3। ये आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया क्या? बस कुछ नहीं करना था, हमें अमाउंट का सूत्र पता है। कम से कम इस चैप्टर में, सीआई के चैप्टर में आपको अमाउंट का रूल थोड़ा सा याद रखना है, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लॉग बेस्ड क्वेश्चन तो मुमकिन नहीं है कि पूछे जाएं, राइट ना। लॉग बेस्ड क्वेश्चन हम सिंपल क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं। लॉग के बारे में मैंने आपको समझा दी कैसे सॉल्व करना है, अगर यहाँ पर हायर वैल्यू हो तो कैसे लॉग लेना है, एंटी लॉग कैसे लेना है, ये सेकंड वीडियो में हमने आपको समझा रखा है, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आप बना रहे हो, कोई क्वेश्चन फंस जाए तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज देने पर 2 वर्ष में इतना, ठीक है। इतना का मतलब समझते हैं, पूरा हिसाब इतना है। अब पूरा हिसाब का मतलब क्या होता है पता है आपको, मूलधन प्लस ब्याज। तो चलिए भाई इसको तो फिलहाल लिख लेते हैं, ठीक है। इसको पहले लिख लेंगे मेरे बच्चों, क्या लिखेंगे, 2 वर्ष का आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट का जो सूत्र होता है वो भी साथ में लिख दीजिए, आपको कुछ आइडिया नजर आ जाएगा कि आगे क्या करना है। 1 + r/10 100 पे पावर t का वैल्यू आपको 2 दिया है और इसका वैल्यू आपका कितना है 2916। ये समझ गए, ये अमाउंट है, ठीक है। बेसिकली ये अमाउंट है, 2 वर्षों में इतना हो जाता है। इतना हो जाने का क्या मतलब है, पहले कुछ धन दिया होगा तो बढ़ते 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 इतना हो गया, तथा 3 वर्ष में इतना हो जाता है। फिर आपके पास जो अमाउंट दिया हुआ है वो 3 वर्ष का दिया हुआ है, तो p × 1 + r/100 पे पावर 3 इक्वल टू 3149 रुपया 28 पैसा हो जाता है। आपसे पूछा है इसमें कि आपका रेट बताओ मुझे क्या है और धनराशि क्या है, ये p पूछा है और रेट पूछा है, ठीक है। देखो इस समीकरण को, ये दोनों एक तरह का समीकरण है, कुछ ना कुछ हिसाब लगेगा। ये मल्टीप्लाई के रूप में ये देखो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई समीकरण आपको ऐसा दिखे, हमको r भी निकालना और p भी निकालना है और दोनों नहीं पता है हमको, ना p पता है ना r पता है। चलो भाई r अगर पता रहता तो यहाँ बैठा के p निकाल लेते, या यहाँ बैठा के p निकाल लेते। p पता रहता तो यहाँ बैठा के हम r निकाल लेते, या यहाँ बैठा के r निकाल लेते। अगर आपके पास किसी भी समीकरण में 2 अचर राशि हो जिसका वैल्यू आपको नहीं पता हो तो आप दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए अगर वो प्लस माइनस में है तो दोनों चर अगर प्लस माइनस में जुड़े, ध्यान से देखो ये p और r प्लस माइनस से यहाँ से जुड़े हैं क्या, नहीं, गुना के रूप में जुड़े। अगर वो गुना के रूप में जुड़े हैं तो आप डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, बड़े में से छोटे को डिवाइड करो या छोटे में से बड़े को डिवाइड करो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इजी रहेगा अगर आप बड़के को ऊपर रख लेते हो तो आपके पास इजी रहेगा। हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा p 1 + r/100 पे पावर 3 और नीचे में लिख देंगे p × 1 + r/100 पे पावर 3, ठीक है बाबू। सॉरी 2, यहाँ 2 होगा, ये भाग लगा रहे। और इस भाग में क्या हो जाएगा, इतना भागे है ना, इतना अपॉन इतना 2916, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा तो p कैंसिल हो जाए, जैसे आपको पता है 2 समीकरण जब आपस में उसको टैली करते हैं तो कोई एक वैल्यू हमारा कट जाता है। और यहाँ देखिए ये क्या है, पावर में 3 और ये क्या है, पावर में 2। अगर x पे पावर 3 हो और x पे पावर 2 हो, अगर आप काटिएगा तो 1 x ऊपर में बचेगा, ठीक है। 3 x में से 2 x कैंसिल कर दिए। उसी तरीके से 1 + r/100 ऊपर में भी है, 1 + r/100 नीचे में भी, लेकिन यहाँ पर 3 1 + r/100, यहाँ पे 2 1 + r/100 है। तो इसको इससे डिवाइड करिएगा तो आपके पास जो बचेगा ये तो कट जाएगा, इससे ये पूरा खत्म हो गया, ऊपर में एक बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा 1 + r/100 इक्वल टू, इस बार में है 3189.28/2916, इतना आपके पास बचा है।
अब इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इस एक को हटा के उस पार कर देंगे, तो 1/r/100 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 हटा देंगे उधर, तो 3149.28 अपॉन, अच्छा पॉइंट को हटाकर पॉइंट का किस्सा ही खत्म कर दो। यहाँ पे नीचे में क्या करो, 2 को 0 बैठा दो, -1, ये पॉइंट हटा के नीचे में 2 को 0 बैठा दिया हमने। अब चलिए r/100 इक्वल टू, अगर आप देखें ध्यान से तो ऊपर में जो संख्या है यहाँ देखिए भिन्न का घटाव है, ये सीधे यहाँ गुना हो जाएगा, और 3 1 4 9 2 8 में 3,14,928, ठीक है। इसमें ये गुना होकर ऊपर जाएगा, माइनस में लिखाएगा 2,91,600 और नीचे में लिखाएगा 2,91,600, ऐसे हम पूरा लिखाएगा। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ ये से ये कट जाएगा, चूँकि नीचे नीचे है, ठीक है। क्रॉस करेंगे या इधर लाएं या उधर लाएं तो कट ही जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का क्या हुआ देखिए जरा, ऊपर वाले का क्या होगा भाई, तो कटाइए, ये हो जाएगा 28, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 2 में से 9 जाएगा तो 9 2 11, सॉरी यहाँ ध्यान से देखिएगा, घटाने में गड़बड़ी कर दिया, क्या 28 हो गया, ठीक है। ये 3 है, ठीक है, और 3 है, ठीक है भाई, यहाँ पर 9 2 11, ठीक है, सही, 2916, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कट सकता है क्या, तो 9 3 27, 9 2 18, 9 3 27, 9 2 18 ही कट सकता है क्या, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये 6 3 18, अच्छा ये है 2916, हमने उल्टा लिख दिया यार, 2916, ठीक है जी। तो ये 8 दूना 16, 6 8 48, हाँ 8 से कट जाएगा, इसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, 8% आंसर भी है मेरा। चलिए तो ये आपका 8% आ गया, एक आंसर तो आ गया भाई। और हमने आपसे कहा था कि किसी भी समीकरण में अगर एक वैल्यू हमको पता है तो हम दूसरा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लो 8% यहाँ रख देते हैं 8, तो हमारा पी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, राइट। तो हम चलते हैं समीकरण 1 से हम लोग आर का वैल्यू वहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो p इंटू 1 प्लस 8/100 पे पावर 2 इक्वल टू 2916, और ये इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 इकाई 25 2 27, 27 भागे 25 पावर 2 p इंटू, ठीक है, बराबर में 2916, ठीक है। यहाँ तक चल सकते हैं। अब भाई मेरे ये 27 को गुना करेंगे, राइट, 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। अब 25 सही है, 25 से 625 होता है, इसको पहले तो उस पार ले चलो, उस पार ले चलते हैं, क्या होता है 2916 हो जाएगा ये, और ये 27 पे पावर 2 था तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स 27 गुने 27 लिख दिया, ऊपर में हमने ये 25 है ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा क्रॉस होके, 25 गुने 25 हमने लिख दिया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, हमको समय बचानी है तो मैं मोबाइल कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, राइट। आप लोग ना करना, आपके पास एग्ज़ाम में काफ़ी समय रहेगा। इसको जब काटिएगा तो 108 आएगा, और इसको जब 27 से काटिएगा तो आपको 4 आएगा, 4 टाइम आएगा। अब आपके पास 25 गुने 4 गुने 25 गुने 25 है, 25 चौका 100, और 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 होगा आपके पास आंसर। तो ये पी का वैल्यू हो गया। करना कुछ नहीं था, हमारे पास 2 समीकरण जैसे ही हमको मिलेंगे, कभी भी कहीं भी अगर ऐसा है कि 2 समीकरण में 2 मान अनडिफाइंड है और दोनों में से किसी एक के बारे में कहीं पर नहीं पता, और ये 2 समीकरण में ऐसा है, तो हम दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक वैल्यू हमारा कहीं ना कहीं माइनस होगा, देखिए यहाँ पी माइनस हो गया था, उसके बाद हमारे पास ये बचा, ठीक है, और हमने आगे सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास एक वैल्यू 8% आ चुका है, अगर हमारे पास 8%, तो हम इसको किसी भी समीकरण में रख देंगे, मेरा आंसर दूसरा निकल जाएगा। तो अब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करना, बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है।
और आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चन। कहता है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट आपका 5% हो गया भाई मेरे। तो रेट क्या लिख देंगे, 5%। आर बराबर हो गया 5%। इतना समझ गए क्या? ठीक है, ब्लैक पेन मेरा कहाँ गया, ये चला। आर बराबर 5% हो गया, किधर से, 3 वर्ष में। टाइम आपको दे दिया 3 वर्ष, 3 ईयर आपके पास टाइम दे दिया है। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो CI माइनस SI का आपको अंतर दिया है 1525 रुपया। ठीक है, कहता है P पता करिए। वो जो प्रिंसिपल है वो आपको नहीं पता है, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही रहने दीजिए, P को P ही रहने दीजिए। हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन हमारा जो कोड वर्ड है, जो आंसर हमको दिया है वो ये हमारा एक क्वेश्चन है। हम CI वैल्यू मान P मान कर निकाल लेते हैं, SI P मान के निकाल लेते हैं, और दोनों को घटा देंगे तो कहीं ना कहीं P निकल जाएगा। बाकी R और T तो हमको पता ही है, तो पहले CI निकाल लेते हैं। CI कैसे निकालते हैं आपको पता है कि CI निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CI निकालने के लिए हम लोग करते हैं P माइनस करते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? P क्या कर देते हैं हम लोग, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का सूत्र याद है क्या, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T, ये अमाउंट हो गया। और CI निकालना हो तो लास्ट में P माइनस कर देते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको? अब चलिए, हमारे पास P हमको नहीं पता है माय डियर, P हमको अगर नहीं पता है, बाकी चीज़ें तो पता है। R बराबर हमको दिया है, तो चलो R का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 1 प्लस 5 अपॉन 100 पे पावर T का वैल्यू हमको पता है 3 है, माइनस P। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इकाई 20 पंचे 100। ठीक है, तो 20 इकाई 20 और ऊपर में कुछ नहीं है तो 21। फिर से समझिए, 20 इकाई 20 और ऊपर में कुछ नहीं है तो 21, तो P 21 अपॉन 20 पर पावर 3 माइनस P। ठीक है, अब सिंप्लीफाई जहाँ तक हो सकता है आपको करना है। 21 को 3 बार जब गुना करिएगा तो 9261 आएगा, तो 9261, और 20 को जब 3 बार गुना करिएगा तो 8000 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 को 0। ये P इधर ना लिखकर हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, माइनस लिख दे रहे हैं P। अब चलिए, इसका भिन्न का घटाव कर सकते हैं आप, 8000 हो जाएगा। 8000 इकाई 8000, तो 9261 P अब माइनस 8000 P। ठीक है, तो अब चलो इसमें से इसको घटाओगे तो 1261 P अपॉन 8000, मतलब इतना P में से इतना P माइनस कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमको CI भी निकालना है, तो चलिए आप इसी तरह करते जाइएगा, हम साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो SI भी हमको निकालना है। तो SI का सूत्र तो सीधे होता है P इंटू R, कितना है भाई मेरे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। ये SI का सूत्र होता है। P को हमने P रहने दिया है, R का वैल्यू हमको 5% दिया है तो 5 अपॉन 100, और T का वैल्यू हमको 3 दिया है तो 3 को 3 रहने देते हैं। 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो 3P अपॉन 20। यही इसी दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 रुपया 25 पैसा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये CI है, ये SI है। CI हमेशा बड़ा होगा SI से, क्योंकि CI में ब्याज पे भी ब्याज लग जाता है। 8000 माइनस 3P अपॉन 20, और इसकल टू है 15 रुपया 25 पैसा। ये हो गया। अब चूंकि इसका भिन्न का घटाव करना पड़ेगा, तो 2000 और 20 का तो LCM 8000 ही होगा, सॉरी 8000 और 20 का LCM 8000 होगा, और यहाँ पर आपको 20 से 400, तो 1261P ऊपर में सेम उतर जाएगा, जबकि LCM सेम है। तो इससे इसको काटिएगा तो 400 आएगा, 400 को 3 से गुना करिएगा, 4 दिया 1200P आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो 1525 रुपया 15.25। इस पॉइंट को उड़ा के आप नीचे में 100 कर लीजिए, इससे इजी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। तो 1261 में से 1200P घटा दीजिएगा तो आपके पास बचेगा 261P। ठीक है, अपॉन में बच जाएगा 8000, राइट, और 1525 अपॉन 100। अब हमको P का वैल्यू निकालना है भाई, तो P का वैल्यू निकालने के लिए 1525 अपॉन 100, और ये 8000 को उस पर में क्रॉस करके ले जाना पड़ेगा, और इसको नीचे ले आना पड़ेगा 261। ठीक है, इसको इससे काट देते हैं। अब 261 से 1525 को भी काटा जा सकता है क्या? बिल्कुल काटा जा सकता है। 1525 को 261 से काटा जा सकता है भाई। चलो काट के देखते हैं। 1525 को 261 से काटा जा सकता है क्या? 7 दूना 14, 6 7 से 42, 6 दूना 12,
का 6×12 6×36 3 15, 6 से कट जाएगा क्या, 261, 6×6 6×36, 6×12 3 15, ना भाई 1566 हो जा रहा है। 5 से कट जाएगा क्या, 5 से कट के देखते हैं, 5 1 5, 6 5 30, अच्छा ठीक तो है भाई, 6 5 30 के 3 0, 5 गुना 10 3 13, 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये भाई 2 आ जाएगा, 225 रुपया। ठीक है, अब 225 रुपया आ जा रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है। ये तो कटने से रहा भाई, कहीं गड़बड़ी हो गई कैलकुलेशन में। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक हो रहा है हमें। अच्छा, 1261 में से 1200 घटाएंगे तो 261 थोड़ी आएगी, 1261 में से 1200 घटाएंगे तो 61 ही आएगी। ठीक है ना, और 61 से आप जब डिवाइड करते हैं इसको, 1525 को 61 से डिवाइड कर देते हैं, 61 दूना 2, 6 दूना 12, ठीक है जी, ये 0 यहाँ हो जाएगा 3 5, 5 से डिवाइड करते 5 से कट जाएगा, तो इसको 5 टाइम आप काट दीजिए, p बराबर हो जाएगा 5 × 80। ठीक है, तो ये आ गया 5 गुने 25 गुने 80, ये तो 25 है ना। तो जब इसको काटिएगा तो गुना करिएगा तो 25 60 कितना होता है, 200 और 1 0, ये 2000 पी का वैल्यू आ गया। ठीक है जी, तो ये बेसिक कैलकुलेशन जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था जिसमें आपको पी का वैल्यू नहीं पता था, रेट और आर पता था, आपको रेट और टी का वैल्यू पता था। तो एक तरफ हमने एसआई निकाल लिया, एक तरफ सीआई निकाल लिया, दोनों का अंतर करके इतना बैठाया, बाकी खेल तो अपने हिसाब का है। देखिए, एक क्वेश्चन जब बच जाता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी, उसके बाद आपको जो है सो क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, बस अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर डालिए। ठीक है, यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए सोल्यूशन हमने कैसे किया। इन दोनों का एलसीएम लिया, 8000 आया, ये ऐसे में एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि नीचे 8000 है, नीचे 8000 रुपये, लेकिन यहाँ 20 है, यहाँ 8000 है, तो जब 20 से इसमें 8000 में डिवाइड करिएगा तो 400 आएगा, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1200 आएगा। ठीक है, ये 1261 में से जब 1200 घटाएंगे तो 61 पी आएगा, हमने 261 लिखा था इसलिए गड़बड़ हो रहा था। 8000 नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाला हमने पॉइंट उठाकर नीचे में 100 कर दिया और ये 1525 है। ठीक है, इस पी का वैल्यू निकालने के इस 8000 को इस पार में ले जाएंगे और 61 को नीचे ले आएंगे, यहाँ भी 61 ही होगा, है ना, अभी भी 261 ही लिखा है, 61 को नीचे ले आएंगे, यह 61 है ये, और इससे जब इससे भाग लगाएंगे तो 25 आएगा, और ऊपर में हमारे पास ये 100 से 100 कट गया था, हमारे पास 25 बचा हुआ था और 80 बचा हुआ था, तो 25 और 80 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आंसर आएगा, और यही आपसे पूछा था। देखिए, इस वीडियो में इस सीआई में हमने बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ाना है आपको। ठीक है, बाकी लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन सब है, थोड़ा सा टफ लेवल का है, एग्जाम में ना पूछने के चांसेस हैं, तो हमने वो सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, अभी तक नहीं पूछा गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं भी इजी क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इतना ही अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन आप जैसे लॉगरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा ही दिया है, बस उससे रिलेटेड करके आपको पढ़ते रहना है। आगे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसको हमें पढ़ा देना है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांसेस है, तो जहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांसेस है और ईजी है। ठीक है, आप समझेंगे भी बहुत आसानी से, तो वो क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टर हैं उसको कंप्लीट करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आप जो पढ़ रहे हैं वो वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और जिस टॉपिक से पूछे जाएंगे, बात समझ में आ रही है? तो आप इतना क्वेश्चन कर लीजिए। ये सीआई मैं यहीं पर ख़त्म कर दे रहा हूँ, अगला चैप्टर हम लोग लाभानी पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो चलिए, तो ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आपका सहयोग इस चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।